नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सर आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आईटीआई हैं, तो उनमें जो गेस्ट फैकल्टी या मेहमान प्रवक्ता कार्य करते हैं, तो उनके फॉर्म डले थे, उनकी मेरिट लिस्ट आ गई है। तो उसमें हम देखेंगे कि आप अपनी मेरिट लिस्ट को कैसे देख सकते हैं, साथ में आपके कितने नंबर आए हैं, कितने लिस्ट पे नंबर पे आपका नाम है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आपका नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता, कितने अंक तक आप अनुमान लगाएं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो चलो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो उसके बेस पे आप अपना अनुमान लगाएं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इसमें जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आपको सबसे पहले सर्च करना है mpskill.gov.in। जैसे ही आप आओगे तो इसका ये होम पेज है, इस पर आप आ जाओगे। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है गेस्ट फैकल्टी, जिस पे आप क्लिक करोगे तो व्यू मेरिट लिस्ट ये वाला ये ऑप्शन दिया है, जहाँ से आप मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। तो हम इस पर सबसे पहले इस पर जो क्लिक करेंगे वो यहाँ पे व्यू गेस्ट फैकल्टी डिटेल पे, इसका ये होम पेज है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे व्यू मेरिट लिस्ट ये वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा ये 2 पॉइंट, व्यू मेरिट लिस्ट और व्यू वैकेंसी पोजीशन, ये दो से मैं इन दोनों पॉइंट पे डिस्कस करूँगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे व्यू मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जैसे मान के चलो कहीं कोई भी एक कॉलेज की देखना है, तो हम जिसमें इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद अपन ट्रेड देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन का मैं बात करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मान के चलो जनरल सीट का अपन बात करते हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे, जिसमें आपका सीरियल नंबर और यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे जेंडर कैटेगरी, यहाँ पे डिसेबल, यहाँ पे डिसेबिलिटी का टाइप है ना, और यहाँ पे और आगे बात करें तो यहाँ पे आपका कितना स्कोर बना, फिर यहाँ पे ज्वाइन स्टेटस। तो देखो दोस्तों, मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो आपके नंबर हैं वो इधर यहाँ पे शो होंगे। ऐसे आपके नंबर हैं वो इधर शो होंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो इन नंबर से आपके लिए अनुमान लगाना है। और जैसे मान के चलो अगर कोई भी बंदा है, कई उनका ये भी क्वेश्चन रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपके लिए आपके पास कॉल या मैसेज आएगा, जिसके या फिर आप ईमेल को भी चेक करते हैं, जिससे आप ईमेल पे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इनविटेशन पत्र है वो भेजते हैं, तो उसको भी चेक करें। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन रहता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि किसने ज्वाइन कर लिया किसने नहीं किया। तो यहाँ पे ज्वाइन स्टेटस है, इस पर आप देखोगे, अगर जैसे मान के चलो कोई भी है, अगर ये पहला वाला बंदा है, अगर ये यहाँ से पहले पे जैसे मान के चलो ये नाम है, और फिर यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ से अगर ये ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे अपना उसका आईटीआई का नाम और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे लिखी रहेगी, तो उससे पता चल जाएगा इस पहले वाले व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया है। ऐसे अपन यहाँ पे अपन सर्च करेंगे सभी के, यहाँ पे देखेंगे किसने ज्वाइन कर लिया किसने नहीं किया। जैसे ज्वाइन हो जाता है तो फिर उसके लिए कॉल नहीं जाता, फिर जो उसके नीचे जो नॉट ज्वाइन है वो सभी के लिए कॉल जाते हैं। तो ये जो नाम शो हो रहे हैं ये सभी आईटीआई में, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम इसमें नीचे क्यों आ रहा, तो ये सभी आईटीआई में ये सभी नाम शो हो रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि आपका जो नंबर है, जैसे ये सभी लिस्ट दी है, कितने कितने आपके नंबर आए, इधर नाम दिए हैं, कैटेगरी सब कुछ दिया है। तो इसमें आप देखेंगे आपका कितने नंबर पे आपका नाम है और कितने आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। तो दोस्तों, आशा उनकी है कि जैसे मान के चलो कितने नंबर तक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, तो उसका ये अपन पता कैसे चलाएंगे इसमें कि फ्रेश स्टूडेंट कहाँ से जुड़े हुए हैं, जो एकदम पहली बार जिनने फॉर्म डाला है। तो दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, तो जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है, तो जैसे नया होगा तो उसकी 85, अपन ये अनुमान लगाते हैं कि 85% थी, उसमें 0.7 का मल्टीप्लाई करना, तो टोटल ये अपने 60 नंबर के लगभग बनते हैं, है ना। तो जिन स्टूडेंट के अगर अपन 60 नंबर हैं, तो अपन ये अनुमान लगाते हैं कि वो नया बंदा है। तो जैसे यहाँ पे जैसे अगर ये यहाँ पे 60 नंबर से इधर 66 65 60 नंबर से नया बंदा है, तो अपन ये अनुमान लगाते हैं कि जितनी वैकेंसी हैं तो वो 60 नंबर के आसपास उनकी ज्वाइनिंग होगी। जिनके 60 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, तो 50 नंबर तक अपन अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं एक पीडीएफ के द्वारा आपको बताऊंगा, तो यहाँ से तो आप क्या कर सकते हो, मेरिट लिस्ट देख सकते हो ऐसे। फिर वापस जाएंगे व्यू डिटेल पे, फिर आपको वैकेंसी कैसे देखना है, क्योंकि इसे एनालिसिस करने के लिए आपको वैकेंसी भी देखना आवश्यक है।
तो व्यू पोजीशन वैकेंसी पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अभी जो मैंने दिखाया उसे अब मैं जैसे मान के चलो उसमें आपको वैकेंसी दिखाता हूँ कि उसमें कितनी वैकेंसी हैं पूरे ऑल एमपी में अपनी जो है वो इलेक्ट्रीशियन जनरल से कितनी वैकेंसी हैं वो वाली मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे और ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद जैसे अभी इलेक्ट्रीशियन की अपन बात कर रहे थे तो अब इलेक्ट्रीशियन का वो करके और फिर इसमें जो कैटेगरी है वो ओपन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जनरल की सीट से। तो यहाँ पे जैसे हम ये सर्च करेंगे तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पे वैकेंसी पूरी टेबल आई कितनी वैकेंसी हैं। तो ऑल एमपी में जो अपनी वैकेंसी हैं इसमें 18 वैकेंसी हैं। तो जिन स्टूडेंट का जैसे अपन ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट है जैसे अगर मान के चलो जो स्टूडेंट है जिनके 60 नंबर बन रहे हैं तो उनसे 18 नंबर जो नीचे हैं सीरियल से उनका अपन ये मान सकते हैं कि उनका लिस्ट में नाम आ सकता है, उन्हें कॉल आ सकता है। और उससे ऊपर हैं उनका भी आ सकता है, उनका तो पक्का आएगा, उनके क्या सभी के पास कॉल जाएगा। एक PDF है उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या। जैसे सपोज मान के चलो एक कोई PDF है ये वाली, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे सपोज मान के चलो ये कई जो व्यूअर हैं उनके ये क्वेश्चन थे कि सर इनके एक कमेंट थे स्कोर कार्ड कैसे शो नहीं हो रहा है। एक कमेंट थे कि सर मेरा 50 स्कोर है बन रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, क्या हो सकता है क्या। तो इसमें हम देखते हैं तो जैसे सब डिपेंड करता है, इसमें कैटेगरी डिपेंड करती है आपकी, सब कुछ डिपेंड करता है। तो जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ओपन है और उसके अनरिजर्व से अपन बात करते हैं। तो इसमें जैसे अगर बात की जाए तो इसमें टोटल अपनी जो सीटें हैं वो जहाँ पे मैंने अभी आपको सर्च करके बताया वहीं से ये मैंने निकाला है। तो इसमें टोटल 18 सीटें हैं। तो 18 सीटें हैं, इसमें से अब ये वाली जो लिस्ट आई है इसमें हाईएस्ट जो नंबर जुड़े हैं वो कितने जुड़े हैं, 84 नंबर जुड़े हैं। तो ये ऊपर वाले जो 60 से ज़्यादा अंक वाले जितने वो हैं 60 से ऊपर वाले, 60 से जो ऊपर हैं वो ऐसे आवेदक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हैं। तो वो हैं, तो वो क्या है कि वो तभी छोड़ते हैं जब उन्हें आसपास वाली ITI मिले तब छोड़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके नंबर 60 से ऊपर हैं। अब मान के चलो कि जैसे उनसे ऊपर वाले हैं जो ऐसे यहाँ से हैं तो कॉल जो ITI से कॉल जाएगा वो यहाँ से 84 नंबर वाले सभी के पास कॉल जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनमें कोई ज्वाइन करेगा कोई नहीं करेगा। तो जो जैसे जिन्होंने छोड़ दिया है वो वापस से ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से ज्वाइन करेगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जिनके 60 नंबर हैं तो 60 नंबर से नीचे 18 सीरियल में जो आ रहे हैं वो अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा नाम आ सकता है। क्योंकि अगर मान के चलो ये भी अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि उससे ऊपर अगर इन लोगों ने अगर ऊपर वालों ने ज्वाइन कर लिया किसी ने, है ना, ऊपर वाले जो सीरियल वाले हैं ज़्यादा नंबर हैं अगर इनने ज्वाइन कर लिया तो नीचे तक कट ऑफ नहीं जाएगी, फिर वो ऊपर तक रहेगी। लेकिन अपन एक अनुमान लगाएं तो अपन ये कह सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ये एक ट्रेड, अब जैसे मान के चलो इसी ट्रेड में मैं दूसरी बात करूं कि जैसे ये है EWS कैटेगरी से है इलेक्ट्रीशियन। अब इसमें हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्टें हैं 7, है ना। तो 7 हैं। तो इसमें जो नया वाला बंदा रहेगा तो नया वाला बंदा यहाँ से लगभग अपना जो बंदा जो नया जुड़ा है वो इधर से जुड़ा है, 60 नंबर से इधर से जुड़ा है ना। तो यहाँ से जो नया बंदा है वो जुड़ा है। ऊपर वाले जो भी हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। अगर इसमें मान के चलो ऊपर वालों ने पूरे मना कर देते हैं तो ये समझो 60 से जो 7 नीचे हैं उनका नाम आ सकता है। अगर इन्होंने ऊपर वालों ने ज्वाइन कर लिया तो फिर 60 तक भी नहीं पहुँच पाएगा। तो आप ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। और जैसे मैंने और भी बात करूँगा आप जैसे, तो इसमें एक और इसी ट्रेड में जैसे दूसरी कैटेगरी की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन में ऑल MP OBC में जो लिस्ट है वो OBC में यहाँ पे क्या है कि OBC में कितनी पोस्टें हैं, टोटल 18 पोस्ट निकली हैं OBC में इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी से। अब मान के चलो इनकी जो लिस्ट दिखती है जैसे ये वाली लिस्ट है तो इसमें ये 84 है। अगर 84 से लेकर ये नीचे तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं। तो हम ये जो नाम हो रहा है ये OBC कैटेगरी में भी हो रहा है। ये जैसे जिसकी लिस्ट आएगी ना जहाँ पे जनरल का बंदा करना है तो वहाँ पे भी इनका नाम शो होगा। तो अगर वो जनरल सीट पे अगर वो कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे इनका नाम मतलब यहाँ पे ज्वाइन दिखाने लगेगा तो इनकी एक जगह ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बार बार इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी।
तो ये यहाँ से हट जाएंगे, फिर और कोई स्टूडेंट का नाम आएगा इस तरीके से। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जैसे 18 पोस्टें हैं तो ऊपर से सभी को कॉल जाएगा और जो इच्छुक होगा वो ज्वाइन करेगा। लेकिन हम एक अनुमान लगाएं तो 60 नंबर जिनके हैं उनसे जो नीचे हैं 18 नंबर सीरियल से उनका नाम आ सकता है। तो इसी प्रकार से ये सभी ट्रेड है, सभी ट्रेड की आप देख सकते हो, सभी कैटेगरी की दे सकते हो। उसमें सभी पहले वैकेंसी देखें, वैकेंसी के बाद अपना ये अनुमान लगाएं कि 60 नंबर वाला है वो फ्रेश बंदा है तो वो तो 100% ज्वाइन करेगा। उससे ऊपर वाले मना कर सकते हैं लेकिन 60 वाला मना नहीं करेगा। तो उससे अपना ये अनुमान लगाएं कि जितनी वैकेंसी है उतना आपका नाम आ सकता है। तो दोस्तों ये जो कमेंट है वो मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की है, और इसमें जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप ज्वाइनिंग होती है। और आपके मेल और मोबाइल नंबर चेक करते रहें। और जो ज्वाइनिंग की डेट है वो अपना लगभग 9 तारीख से 9 सितंबर से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 सितंबर से सभी को कॉल या मैसेज आने लगेंगे ITI से। तो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद दोस्तों।